ये लो बहू, तुम्हारे लिए। वैसे ताई जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ताई जी, शादी को पूरा 1 साल होने वाला है। इतने टाइम बाद कौन देता है इतना शगन? बहन जी सही कह रही है बहू एकदम। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे रेखा, ये तो व्यवहार होता है। अब तू भी तो देकर आई थी मेरी बेटी के कन्यादान में, इतना कुछ देकर आई थी तो उतारना तो था ही। देख, अब गांव तो मैं ये सोच कर गई थी कि महीना 20 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब क्या पता था मुझे 1 साल लग जाएगी वहां पर। चल मैं चलती हूँ अब। बहन जी चाय पी लो, चाय बनवा दूं? अरे नहीं नहीं, अभी तो इतना खाना खिलाया है तूने, बस अब पेट भरा हुआ है। अब जाने दे बस, फिर आती हूँ कभी। ठीक है, प्रणाम बहन जी। प्रणाम ताई जी। माँ जी देखना, ये कानों के तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मम्मी जी, ये तो बहुत गलत बात है। व्यवहार करें हम लोग और ताई जी ने इतने सुंदर कानों के छोटी को पकड़ा दिए। दीदी, ये आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। बहू, ये बहन जी तेरे लिए देकर गई है शगन में, तो इन्हें तू ही रख ले। और बड़ी बहू को अगर ये बहुत पसंद है ना, तो बनवा दूंगी उसके लिए ऐसे ही। मम्मी जी, आपको क्या लगा मैं छोटी से ले लूंगी? अरे मैं तो मना ही करने वाली थी। और ये मीठी मीठी बातों में ना छोटी आ सकती है आपके, मैं नहीं। मुझे भी पता है आप कितना बनवा दोगे मेरे लिए। बहू, जब तू शादी करके इस घर में आई थी, तब तुझे भी मिले थे ना मुंह दिखाई में गहने। इतने गिफ्ट मिले थे, छोटी बहू से तो कहीं ज्यादा ही मिले थे ना। फिर भी तू खुश होने वाली नहीं है। हर टाइम कोई ना कोई ऐसी बात करती रहेगी जो घर का माहौल खराब हो जाए। हाँ, सब बढ़िया है बेटा। जब तेरा मन करे जब बता देना, भेज दूंगी मैं तेरे भाई को। हाँ मम्मी, वही तो, अभी रक्षाबंधन पर तो आई थी। ऐसे जल्दी जल्दी आना सही नहीं लगता मम्मी। जब मेरा आना होगा ना मम्मी, तो मैं आपको फोन कर दूंगी, आप भाई को भेज देना। हाँ ठीक है बेटा। माँ जी, आटा खत्म हो गया। क्या? मैं तो भूल ही गई इस बार। अरे, गेहूं तो धुले भी नहीं है अभी। अरे बहू, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा इस बार। तू एक काम कर, छत पर ना गेहूं रखे हुए हैं, तू ज्यादा साफ मत करना। थोड़े से गेहूं धुलकर सुखा दे, फिर मैं पीसने डलवा दूंगी उनको। लेकिन माँ जी, मुझसे तो नहीं होगा ये सब, मुझे नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, तुझे तो आता है ना बहू, गेहूं धुलना सुखाना। जा तू कर दे। मम्मी जी, आता है से क्या मतलब है? मुझे आता है या सिखाया गया है? जब मैं आई थी ना इस घर में शादी करके, तब मुझसे भी नहीं आता था ये सब। अब कहाँ गई आपकी परंपरा और प्रतिष्ठा? मुझसे तो आप हमेशा यही बोलती थी, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, काम करेगी तो अपने आप सीख जाएगी। आज उसकी बारी आई तो इसको आता है। बहू, मैंने ये नहीं बोला था कि तू अकेला कर ले। छोटी बहू, तू भी जा अपनी जिठानी के साथ। कैसे धुलते हैं, कैसे सुखाते हैं, जाकर सीख ले। ठीक है माँ जी। बहू, मैं देख रही हूँ आजकल तुझे बस मौका चाहिए मुंह चलाने का। मैं सब समझती हूँ मम्मी जी। और हाँ मम्मी जी, मैं ग्वार की फली बना रही हूँ सब्जी में। नहीं बहू, गवार की फली रहने देना, इसे पसंद नहीं है। मम्मी जी, मुझे क्या पसंद है आपको पता है? नहीं पता ना? मुझे इस घर में आए हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन आपको मेरी पसंद नापसंद का नहीं पता, छोटी की पसंद का पता है। सुबह के 8 बज रहे हैं, घर में 2-2 बहुएं हैं, लेकिन अभी तक कोई सी नहीं उठी है। क्या फायदा 2-2 बहुओं का? सुबह की झाड़ू भी मैं ही लगाती हूँ, लेकिन छोटी बहू तो फिर भी जल्दी उठ जाती थी। जाकर देखती हूँ कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। माँ जी, मैं तेरे पास ही आ रही थी बहू, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ माँ जी, तबीयत तो ठीक है मेरी। तू भी अब बड़ी जिठानी की होड़ करने लगी। घर में 2-2 बहुएं होते हुए भी सुबह की झाड़ू सास लगाती है। माँ जी, एक खुशखबरी देनी थी आपको। कैसी खुशखबरी बहू? माँ जी, आप दादी बनने वाले हो। अच्छा बहू, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अभी बताती हूँ अंजलि को, वो बुआ बनने वाली है फिर से। अच्छा बहू, जा थोड़ी देर आराम कर ले, मैं अंजलि को बता देती हूँ फोन करके। हेलो अंजलि। हाँ मम्मी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहे। अंजलि तो बुआ बनने वाली है। अच्छा मम्मी,
छोटी भाभी? हाँ छोटी भाभी। अरे बड़ी बहू नहीं करेगी बेटा, अभी उसकी लड़की छोटी है, 2 साल की भी नहीं हुई। मम्मी आपको ही बड़ी चिंता रहती थी, पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, 1 साल होने वाला है शादी को। बेटा चिंता तो हो ही जाती है। अंजलि मैं रख रही हूँ बेटा, थोड़ी देर में फोन करती हूँ तेरे पास। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज रहे हैं बहू। मम्मी जी रात को ना पेट में दर्द हो गया था थोड़ा। बस बस। दीदी। हाँ अब तुम भी बोलो कुछ। दीदी आप एक बात बताइए, घर में क्या मैं अकेली रहती हूँ? आप भी तो रहते हैं ना? फिर दीदी आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करवाती हैं? छोटी मैंने कौन सा काम नहीं किया? अभी कूड़े वाला आया था, मैं डाल कर आई हूँ कूड़ा। कल पापा जी सब्जी लेकर आए थे मार्केट से, उसे फ्रिज में किसने लगाया था? इस घर में ना सब खाना खा के पानी पी के सब बर्तन इधर उधर ही डाल देते हैं, उन सबको उठा उठा कर सिंक में कौन रखता है? कल तूने पानी की मोटर ऑन की थी, फिर तू भूल गई ऑन करके, फिर किसने बंद की वो? और फिर भी तू बोल रही है मैं काम नहीं करती। दीदी आप माँ जी से पूछ लो। दीदी सारे बड़े बड़े काम मैं ही करती हूँ, आप तो बस ये छोटे मोटे काम कर लेते हो और बच जाते हो। आप 12-12 बजे सोकर उठते हो, ऐसे नहीं चलेगा दीदी। तो तुझसे किसने कहा है दादी बनने के लिए? पहले तो आगे आगे काम करती फिरती है, फिर रोती घूमती है पूरे घर में। अरे मैंने कहा है क्या तुझसे जल्दी उठने के लिए? देख छोटी, तुझे काम करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मेरे पीछे मत पड़ा कर, और आइंदा थोड़ा तमीज से बात करना। आई बड़ी। ठीक है दीदी, ऐसा करते हैं हम दोनों काम बांट लेते हैं। अरे छोटी, बंटवारा तो जमीन जायदाद का होता है, पैसों का होता है, गहनों का होता है, काम का कौन बंटवारा करता है? हाँ? दीदी हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता है। माँ जी आप ही बोलो अब दीदी को। मम्मी जी आप भी मिले हुए हो ना छोटी के साथ? अरे नहीं बहू, मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं, तू तो जानती है मुझे। मम्मी जी मैं जानती हूँ अब आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बिना आपकी शय के ये इतना नहीं बोल जाएगी, इतनी हिम्मत नहीं है इसकी। मैंने अकेले 5 साल इस घर में काम किया है, कितनी बार तो आपके हाथ पैर दबाए मैंने, बस यही दिन देखने के लिए। सॉरी दीदी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दीदी आज मुझसे काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं मुझे। छोटी बहू तूने सुबह से बहुत काम कर लिया, तू अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले, यहाँ मैं देख लूंगी क्या रह रहा है। मम्मी जी आपने मुझसे तो कभी नहीं कहा, मैं क्या स्टील की बनी हूँ? मम्मी जी मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, तब तो नहीं कहते आप जाकर आराम कर ले, मैं देख लूंगी यहाँ पर। बस कर बहू, इतना गुस्सा मत किया कर। अरे मैं सब जानती हूँ कि 5 साल से तूने ही संभाल रखा था पूरा घर, लेकिन अब वो तेरी देवरानी है, उसके साथ तू इतना गुस्सा मत किया कर, ऐसे बहस मत किया कर। बहू छोटी बहू माँ बनने वाली है, मैं चाहती हूँ तू उसका बड़ी बहन की तरह ध्यान रखे। आज सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं उसे, लेकिन मम्मी जी उसने मुझे तो नहीं बताया इस बारे में। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है ये तो। बहू वैसे तो सारा काम हो गया है रसोई का, और तू देख ले कुछ रह गया हो तो। ठीक है मम्मी जी। कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है सास बहू में, और मुझे अच्छे से पता है इस छोटी को कोई चक्कर नहीं आ रहे थे, ये सब बहाने हैं काम से बचने के। मैं जानती हूँ अब इसके ये ड्रामे पूरे 9 महीने चलेंगे, मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जानती हूँ इसे अब डेली चक्कर आया करेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। और ये मम्मी जी इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है इसे। लेकिन आज छोटी बहू का अपॉइंटमेंट है, उसे भी चेकअप के लिए जाना है, तू कल चली जाना बहू। मम्मी जी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, और मेरा भी आज का ही अपॉइंटमेंट है। अरे ऐसा भी क्या हो गया तुझे जो तेरा आज ही जाना जरूरी है? हाँ मम्मी जी जरूरी है, इसीलिए जा रही हूँ। नाश्ता बना दिया? नहीं, वो छोटी बना रही है। बहू अभी थोड़ी देर पहले तो उसे उल्टियां हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे उसे, फिर वो नाश्ता कैसे बना रही है? मम्मी जी उसी ने बोला है मुझसे कि नाश्ता वो बना लेगी, मैं जाऊं डॉक्टर के पास।
ठीक है जा, कब तक आएगी? वो तो मम्मी जी हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा ना। ठीक है जा, पैसे तो है ना तेरे पास? हाँ मम्मी जी पैसे तो हैं। मुझे सब पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सुधरने वाली नहीं है। अंजलि का फोन। हेलो अंजलि। मम्मी, मैंने अभी छोटी भाभी और बड़ी भाभी के पास फोन किया था। छोटी भाभी ने तो उठाया नहीं और बड़ी भाभी बोल रही थी कि वो हॉस्पिटल जा रही है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक है ना? हाँ अंजलि, छोटी बहू तो रसोई में है। सुबह तो उसे उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, अब वो नाश्ता बना रही है, इसलिए नहीं उठाया होगा उसने तो। मम्मी, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो देखो दिक्कत रहती है ही। और तेरी बड़ी भाभी वो भी हॉस्पिटल गई है। उन्हें क्या हुआ मम्मी? भाई मुझे तो बेटा कुछ बता कर नहीं गई है, बस यही बोला है कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही है। अच्छा। अंजलि मैं ये कह रही थी 2-3 दिन के लिए देख ले, तू आ जा, मेरा भी मन हो रहा है अब तुझसे मिलने का। हाँ मम्मी, मैं बताती हूँ आपको मम्मी जी से पूछ के वो क्या कहती हैं, फिर आती हूँ 2-3 दिन के लिए। हाँ ठीक है बेटा, और मेरी बात करवा देना समधन जी से, मैं पूछ लूंगी उनसे। हाँ ठीक है मम्मी, मैं शाम को बात कराती हूँ आपकी। मम्मी, आज बहुत दिन बाद आपके हाथ का खाना खा रहा हूँ। माँ इतना सारा खाना आपने अकेले ने बनाया है, आप भी खा लो, आप थक गई होंगी। हाँ तुम खा लो, और बेटा ये बर्तन ना रसोई में रख देना सारे। ठीक है मम्मी। अब तक नहीं आई है बड़ी बहू, छोटी बहू को और दे देती हूँ खाना। बहू, बहू। माँ जी, आप? बहू ले खाना खा ले। माँ जी, दीदी को क्या बताया डॉक्टर ने? वो तो बहू जब आ जाएगी तभी पता चलेगा। माँ जी, दीदी अभी आई नहीं है, फिर ये इतना सारा खाना? क्यों बहू, मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता? जब तक बड़ी बहू नहीं आई थी ना, तब तक घर का सारा काम मैं अकेले ही करती थी। बहू नाश्ता तो तूने बना ही दिया था, फिर तेरी तबीयत खराब हो गई थी, तूने कुछ नहीं खाया सुबह से, पहले तू खाना खा ले। ठीक है माँ जी। क्या बताया बहू डॉक्टर ने? मम्मी जी एक खुशखबरी है। दीदी, मैं जानती हूँ क्या खुशखबरी है। आपके भैया की शादी फाइनल हो गई ना? नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। दीदी, मैं अभी आई, गैस पर चाय रखी हुई है। मम्मी जी आप दादी बनने वाले हो। क्या? मम्मी जी आप इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर खुश नहीं हुए? बहू अभी पलक 2 साल की भी नहीं हुई है बेटा, पहले उसे तो पाल लेती। मम्मी जी जब ये गुड न्यूज आपको छोटी ने सुनाई थी तब तो आप बड़ा खुश हो रहे थे, और मेरे टाइम पर आपको इतना बुरा लग रहा है। मुझे तो पहले से ही पता था आप दोनों बहुओं में भेदभाव करते हो। मेरी पलक चाहे 1 साल की हो चाहे 2 साल की, उसे बस मैं संभालती हूँ। मम्मी जी आप क्या करते हो उसका? आप तो बस हमेशा अपनी छोटी बहू की सेवा में लगे रहते हो। बहू मैं बस पलक की वजह से बोल रही थी, अरे वो बहुत छोटी है, पहले एक बच्चे को तो माँ का प्यार दे। बस मम्मी जी मैं सब समझती हूँ, आपको बस अपनी छोटी बहू अच्छी लगती है। मैं कभी कभी सोचती थी ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप दोनों बहुओं में भेदभाव करते हो। मैं जानती हूँ मम्मी जी आपको ये टेंशन हो रही है ना कि आप छोटी बहू की सेवा करोगी या मेरी, तो मम्मी जी चिंता मत करो, आपको मेरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, आप अपनी छोटी बहू की सेवा कर लो। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको? और दीदी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ माँ जी? दीदी कहाँ है? वो गई अपने कमरे में, वो भी गर्भवती है। माँ जी ये तो बहुत खुशी की बात है, दीदी भी? बहू पलक अभी कितनी छोटी है, मैंने बस इतना बोल दिया कि वो बहुत छोटी है, इतनी जल्दी क्यों? बस मुझे इतना सुना कर गई है कि मैं दोनों बहुओं में भेदभाव करती हूँ। माँ जी आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन ये सब तो भगवान की देन होती है। माँ जी सब ठीक हो जाएगा। माँ जी मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझसे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। देख लिया मम्मी, आप ही कहती थी ना मेरी जेठानी बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, अब देख लो, जैसे ही पता चला ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, खुद प्रेग्नेंट होकर बैठ गई है।
सही में बेटा बहुत खराब है तेरी जेठानी तो। अंजलि, मम्मी शायद मेरी ननद आई है, रखती हूँ मैं फोन, बाद में करूंगी। भाभी देखो कैसे आराम से सो रही हैं। अब इनकी तबीयत नहीं खराब हो रही है, ना इनको उल्टी हो रही है, ना इनको चक्कर आ रहे हैं। देखो कैसे आराम से सो रही हैं। मम्मी को कितनी टेंशन रहती है छोटी भाभी की। इन्हें नींद नहीं आती, इनकी तबीयत खराब रहती है, और इन्हें देखो। मम्मी पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने आपको, यहाँ मिली हो, और आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी? कब से चिल्ला रही हूँ मैं मम्मी मम्मी। घर में दो दो बहुएं होते हुए आप क्यों काम कर रहे हो मम्मी रसोई में? क्या करूं अंजलि, करना तो पड़ेगा ही। एक को तो बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने, दूसरी उसको देखा देखी कर रही है। दोनों की दोनों कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी ढंग से नहीं बोल सकती हैं, एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी हो सकती हैं। खाना ऑनलाइन मंगवाती हैं। तू बता, ऐसे में कोई बाहर का खाना खाता है? ये रोज बाहर का खाती हैं। घर की रोटी सब्जी इन्हें अच्छी नहीं लगती, रोटी सब्जी से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं। अब ये बाहर से मंगवा कर खा लेती हैं, ऐसे ही बेटे हो रहे हैं। वो भी इनके कहने में चलते हैं, वो भी खा लेते हैं। अब हम दो जन कहाँ जाएं? हमें तो देख बेटा, दाल रोटी अच्छी लगती है, हमें नहीं अच्छा लगता बाहर का खाना। तो मम्मी आप भी अपना और पापा का बना लिया करो, सारा दिन काम में मत लगा करो, जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। बेटा देख, मैं तो ये काम कर नहीं सकती कि हम दो जन खा लें और मेरे बच्चे बाहर का खाएं। मैं तो बना ही देती हूँ, खाएं तो ठीक है, ना खाए तो ठीक है, पर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मम्मी सच में थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। अरे आपकी कोई उम्र है ये इतना काम करने की? वैसे इन बड़ी भाभी को भी क्या लगी थी अभी बच्चा करने की? अंजलि तू 2-4 दिन के लिए आई है, इसलिए तू किसी से कुछ मत बोलना। मैंने बोल दिया था एक दिन बड़ी बहू को ऐसे ही कि अभी क्यों कर रही है, मुझे बहुत सुनाया था उसने। मम्मी कब तक चुप रहूंगी मैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि छोटी भाभी भी बस बहाने कर रही है, वरना इतने दिनों तक किसकी तबीयत खराब रहती है? देख बेटा, अब जब तक इन दोनों की डिलीवरी नहीं हो जाती है, बच्चा नहीं हो जाता है, तब तक तो देख मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मम्मी अपनी हालत देखिए, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हो। अरे दो दो बहू हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। खाना पीना कपड़े बर्तन, अरे सास हो आप। मम्मी दोनों भाभी आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही हैं। प्रेग्नेंट होने का मतलब बीमार होना नहीं होता है। चलो हो जाती है थोड़ी बहुत तबीयत खराब, पर ये क्या है कि ये तो बिल्कुल उठती नहीं है, कमरों से बाहर ही नहीं निकलती है। मम्मी ऐसे कब तक चलेगा? आपकी क्या हालत हो रही है देखो। मेरी बात मानो मम्मी, दोनों भाभीियों को अपने मायके भेज दो, या एक बार एक को फिर एक बार एक को। कैसी बातें कर रही है तू बेटा? तेरी बड़ी भाभी की अपनी माँ नहीं है, दो दो भाभी हैं, और कौन भाभी आज के टाइम में ननद का करके खुश है? और तेरी भाभी इस घर की बहू है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसकी अपनी माँ होती तब की बात अलग थी। देख मैं तो उसे भेजूंगी नहीं, ना मैं उससे कहूंगी। तो मम्मी छोटी भाभी को भेज दो। देख बेटा, ना मैंने बड़ी बहू को भेजा, ना मैं छोटी बहू को भेजूं। अपनी मर्जी से कोई कहीं जाओ, मैं नहीं कहूंगी कि तुम अपने मायके चली जाओ। बस मम्मी आप ही सेवा कर लो दोनों बहुओं की। मैं सच बता रही हूँ मम्मी, ऐसे करते करते ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई ना, दोनों में से कोई नहीं करेगी आपका। तो मैं क्या करूं बेटा? बड़ी बहू है, उसकी माँ नहीं है, उसको भेज नहीं सकती मैं। छोटी बहू है, कल बात कर रही थी अपनी मम्मी से फोन पे, शायद इसकी भाभी को डेंगू हो रहा है। तो एक बात बता, उसको डेंगू हो रहा है, अब कल को इसको कुछ हो जाए तो वहाँ आसपास के भी नाम रखेंगे। और बेटा तू भी जानती है मुझे, मैं काम करके नहीं थकती, लेकिन ये आलतू फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं है। आपको मम्मी बस अपनी बहुओं की परवाह है, उनको कैसा लगेगा, उनके मायके वालों को कैसा लगेगा। अपनी बेटी के बारे में भी सोच लो। आपको कुछ हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे कैसा लगेगा? मेरा मन लग जाएगा ससुराल में। आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मम्मी। अरे आपकी तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है, फिर सारा दिन इतना काम। मम्मी मैं आज ही सरिता चाची से बात करूंगी, उनके घर जो मेड आती है ना, वो उसे यहाँ भी भेज देंगी। इसके अलावा मम्मी कोई रास्ता नहीं है, आपको मेड तो रखनी पड़ेगी। तू तो बिल्कुल ही पागल होगी है। अरे मैं अच्छी खासी, क्या हो रहा है मेरे? क्या चिंता है तुझे मेरी? अरे मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है घर में काम वाली की?
मैं कर तो लेती हूँ, फालतू पैसों की बर्बादी। जिस दिन बीमार हो गई ना मम्मी, उस दिन अच्छे खासे पैसों की बचत निकल जाएगी आपकी। बहुत हो गया मम्मी आपका, और बहुत सुन लिया आपकी। मैं आज ही सरिता चाची से बात करके जाऊंगी कि वो अपनी मेड को हमारे घर भेज देंगी, और मैं पापा जी से भी बोलूंगी। वैसे एक बात है मम्मी, सारा दिन बहुओं की सेवा करवा लो आपसे। मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया, आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा पानी पिएगी या चाय पिएगी। तू भी ना अंजलि, आते ही मास्टर नहीं बन जाती है, तू मौका ही नहीं देती। आते ही लड़ना शुरू कर दिया तूने। चल मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप चलो मम्मी बाहर, मैं बना कर लाती हूँ चाय। अरे तू रहने दे बेटा, मैं बना दूंगी। फिर थोड़ी देर में लड़ाई करेगी वरना मुझसे। आप तो बस अपने बेटा बहुओं की हो, मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तू भी ना। नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चलो आप। और खाना भी मैं ही बना दूंगी आज। बस तू चाय बना ले बेटा, खाने की मैं देख लूंगी अपने आप बाद में। आजा जल्दी बाहर आजा। मेरी मम्मी भाभीयों के बारे में कितना सोचती हैं, लेकिन ये भाभी दोनों की दोनों एक जैसी हैं। इन्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है प्यार की। बहू, कैसी लगी आज मटर पनीर की सब्जी? अंजलि ने बनाई थी। क्या माँ जी, मटर पनीर की सब्जी? हाँ बहू, तूने खाना नहीं खाया? पता नहीं माँ जी, मैं तो आखिरी में खाना लेती हूँ। मुझे तो बस मटर मटर मिली थी। मैं भी ये सोच रही थी कि आज खाली मटर की सब्जी बनी है, मेरी सब्जी में तो पनीर था ही नहीं। पता नहीं कौन खा गया पनीर पनीर। तू ये मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही है? कौन खा गया पनीर? कहना क्या चाहती है तू? दीदी, मैंने आपका तो नाम लिया नहीं जो आपको इतना बुरा लग रहा है। यहाँ मम्मी जी और दीदी भी बैठी हुई है, उन्हें तो नहीं बुरा लगा। उन्हें इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि तूने मेरी तरफ देखकर बोला है। सबको पता है कि तूने मुझसे कहा है। जैसी तू खुद है ना, वैसा ही सबको समझती है। कल दूध पर मलाई नहीं थी, कहाँ गई? मम्मी जी तो खाती नहीं है, तूने ली होगी ना। अरे बहू, कोई बात नहीं, तो इन छोटी छोटी बातों पर क्यों लड़ाई कर रही हो? दूध और आ जाएगा और मलाई आ जाएगी, कोई बात नहीं बहू। देखा दीदी आपने, आपकी मम्मी बहुओं में कितना भेदभाव करती है। दीदी आपको भी पता है ना कि इसने पनीर के लिए मुझसे बोला था, लेकिन जब मम्मी जी ने कुछ नहीं बोला ना, और मैंने इसको बोला कि दूध से मलाई कहाँ गई, तो मम्मी जी ने देखा मुझे डांट दिया। और तो और दीदी, जब छोटी ने मम्मी जी को बताया ना कि ये प्रेग्नेंट है, तो मम्मी जी इतना खुश हुई थी। और जब यही खुशखबरी मैंने दी ना, तो पूछो आप अपनी मम्मी से इन्होंने मुझसे क्या कहा। भाभी, आप दोनों मुझसे बड़े हो, इसलिए अगर मैं कुछ भी कहूंगी ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आप दोनों ने मजबूर कर दिया है मुझे बोलने के लिए। आप दोनों ने घर का माहौल खराब कर रखा है। भाभी, आप लोग माँ बनने वाले हो, ना कि ना बीमार हो। आप लोग बीमार बनकर कमरे में पड़े रहते हो सारा दिन, बाहर निकलते हो तो ऐसे लड़ाई झगड़े करते हो, घर का माहौल खराब करते हो। आपको अपनी सास सारा दिन काम करते हुए अच्छी लगती है? और बड़ी भाभी, आप बोल रहे हो ना कि मम्मी आपके साथ भेदभाव करती है। सबसे पहले आप ही इस घर में बहू बनकर आई थी। जब पलक हुई थी, मम्मी ने आपकी कितनी सेवा की थी? बताओ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कितनी सेवा की थी मम्मी ने? पूरे 9 महीने आपने बेड रेस्ट किया था, और फिर 6 महीने तक आपका जापा खत्म नहीं हुआ था। और आज छोटी भाभी का टाइम आया तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कैसे बोल सकते हो भाभी कि मम्मी भेदभाव कर रही है? अरे आपके जितना तो इनका कुछ किया भी नहीं है। और छोटी भाभी, मैं मानती हूँ कि शुरू के 2-3 महीने में तबीयत खराब रहती है, लेकिन भाभी मैं ये भी जानती हूँ कि अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। भाभी बताओ, मैं गलत बोल रही हूँ? अरे आप लोगों को काम नहीं करना है तो मत करो, कम से कम घर का माहौल तो खराब मत करो। काम के लिए तो मेड भी आ जाएगी, लेकिन आप जो ये जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हो, ये तो आप दोनों खुद ही खत्म करोगे ना। मेरी मम्मी घर का सारा काम करके इतनी दुखी नहीं होती है जितना आप दोनों की लड़ाई झगड़े को देखकर। माना कि आप दोनों अलग अलग घर से आए हो, लेकिन ये घर तो एक ही है ना भाभी, और ये आप दोनों का है। छोटी भाभी, आप जब अपने माई की बात करते हो, अगर आपकी मम्मी ऐसे दुखी हो, वो आपको ये सब बताए, तो आप खुश रहोगे क्या? आपका मन दुखी नहीं होगा? ऐसे ही भाभी, मेरा भी मन नहीं लगता ससुराल में जब मैं अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखती हूँ तब। अरे आप लोग काम मत करो, लेकिन प्लीज
दोनों खुश तो रहो, एक होकर तो रहो। सॉरी दीदी, आपने सही कहा। अरे जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मम्मी जी ने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं आज उन्हीं को बोल रही हूँ कि वो भेदभाव करती हैं। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे इतनी गंदी तरीके से बात की। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। सही कहा दीदी ने। मायके में अपने माता पिता को दुखी देखकर कोई भी बेटी ससुराल में खुशी से नहीं रह सकती। अरे बहू बस, अब दोनों की दोनों चुप हो जाओ और ऐसे मुंह लटका कर मत खड़ी हो। अगर तुम दोनों से कोई काम नहीं होता है तो मत करो, मैं कर लूंगी, लेकिन तुम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मम्मी आप बात को घुमाओ मत। मैंने बात कर ली सरिता चाची से, कल से मेड आएगी घर में। सॉरी भाभी, अगर आप दोनों को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। भाभी आप दोनों खुश रहा करो, फिर मम्मी पापा सब खुश रहते हैं, घर का माहौल ही अच्छा हो जाता है। फिर मुझे भी मायके की कोई टेंशन नहीं रहती, मैं भी अपनी ससुराल पर ध्यान दे पाती हूँ।